सामने करने वाला स्कीम उचाना मुर्दाबाद 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 बीजेपी उचाना मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ रोक लगाओ रोक लगाओ हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 बस्ती योजना में सुविधाएं लागू करो लागू करो लागू करो रोक लगाओ रोक लगाओ भ्रष्टाचार करने वाले अफसर मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचार करवाने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी टीम पहुंची है आज जींद के ऊंचाना में, और ऊंचाना में मेरे सामने देख सकते हैं आप जंग संघर्ष मंच हरियाणा जिला जींद के ये एक वर्कर हैं और इनके द्वारा आज रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। रोष प्रदर्शन किन मांगों को लेकर, किन बातों को लेकर किया जा रहा है, मेरे साथ में मौजूद है। नमस्कार जी भाई, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सुरेश कुमार नाम है। क्या मांग है आपकी, किन मांगों के लिए आज आप रोष प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हरियाणा सरकार ने महात्मा गांधी बस्ती योजना का एक योजना लागू करी थी मजदूरों के लिए। उसमें बस्ती में मकान बना के बिजली पानी और गलियां पक्की करके इन्होंने कहा था कि बस्ती बसाएंगे, हम बस्ती गरीबों को देंगे जिनका पीला राशन कार्ड है, गुलाबी राशन कार्ड है। लेकिन उसको 14 वर्ष बीत गए, ना ही गलियां पक्की की गई है, ना ही बिजली है, ना पानी है, ना कोई सुविधा है। और 4 गांव के लोग यहाँ आए हैं, सुंदरपुर, बड़नपुर, डुआनाखेड़ा, मैंगलपुर, ये 4 गांव के मजदूर लोग आए हैं परेशान होकर के। सर बार बार एप्लीकेशन दी जा चुकी है, मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दी जा चुकी है, डिप्टी सीएम यहाँ खुद विधायक भी हैं, उनको भी एप्लीकेशन दी जा चुकी है। यहाँ के क्या आप डायरेक्ट जाके, मतलब इतने गांव के व्यक्ति आप बता रहे हो, 4-5 गांव के व्यक्ति हो जो आप मांग को लेकर चल रहे हो, तो क्या आप डायरेक्ट जाके डिप्टी सीएम से मिले हो? आपका विधायक भी है हल्के का, वो हल्के को देख भी रहे हो? डायरेक्ट हमारे साथी गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं उनके पास आऊंगा। हमारे पास आने का मतलब नहीं है, हमने क्या करना है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, वो हमारे नेता हैं हल्का के, उनकी खुद का दायित्व बनता है कि भी जनता को समस्याएं क्या है। नेता वो है, उन्हें देखना चाहिए जनता को दिक्कत है क्या धरातल पे, क्या जनता धरातल पे दिक्कतें झेल रही हैं। हम बार बार लिखित में उनको दे चुके हैं और डिप्टी सीएम को दे चुके हैं। हरियाणा सरकार सीएम विंडो के मार्फत भी हम समस्याओं को अब हरियाणा सरकार को अवगत करा चुके हैं। लेकिन इसमें कुछ भी अभी तक ना पोल खंबे गड़े हैं, ना कोई बिजली पानी का कोई प्रबंध है, ना कोई व्यवस्था है। सिर्फ नाम की कहने की है। महात्मा गांधी बस्ती योजना के तहत हमने प्लाट दे दिए, गरीबों के प्रचार किया जाता है, ये सर्व ढकोसला है। बहुत सारे गाँव में तो आज उस जगह पे प्लाट काटे गए हैं जहां अगर जोड़ की जमीन थी, जहां मजदूर आदमी भर्ती नहीं कर सकता। आज दाल रोटी की चिंता हुई है, काम धंधे है नहीं। जब नीम नहीं भर सकता, एक किसान उसकी मृत्यु हो गई, उसने आधा किला बेच कर अपना इलाज करवाना पड़ा, मजदूर कैसे नीम भर देगा, कैसे अपना जीवन को चलाएगा। आज कितनी महंगाई हो चुकी है, 1100-1200 रुपए तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। इलाज करवाना दुब्बर है, शिक्षा देना बहुत मुश्किल है, महंगी पढ़ाई, महंगी किताबें, रोजगार धंधे हैं नहीं, चौपट होते जा रहे हैं। और आज जरूरत है कि सरकार को गरीबों की जो बस्ती योजना के तहत ये जो हमारी मांग है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। क्या बस्ती योजना का आपको पहले कभी लाभ मिला है? ये नहीं तो मिला। 2010 में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना स्कीम आई थी और विभिन्न गांवों में प्लाट काटे थे बीपीएल के। तो उसमें ये भी था उसके साथ ही भाई ये जो प्लाट आवंटित किए जाएंगे, इनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गली की है, पानी की है और बिजली की है। तो ये जिम्मेवारी भी सरकार की थी। ये कुछ गांव में तो गलियां बनी हैं, खंबे भी लगे हैं, लेकिन ज्यादातर गांव में आज तक नूकी नू पड़ा, ये उसको सिरे नहीं चढ़ाया गया। और कई गांव में तो इंतकाल भी मतलब के अधूरे पड़े हैं। जो इसका प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी वो अभी तक यानी कि हुए नहीं है। और बाकी सरकार का हाल ये है कि गांव का में जो गरीब लोगों को दिहाड़ी का भी वो सिस्टम नहीं है। एक साल के आंकड़े देश में ये कह रहे हैं कि 114 मजदूर डेली सुसाइड कर रहा है। यानी कि जो स्कीम में चलाई थी मजदूरों के लिए, यानी इनको दिहाड़ी देंगे हम 100 दिन की 1 साल में, उसको भी नहीं सिरे चढ़ाया जा रहा। उसका भी 33% बजट
इस बार कटौती कर दी है। यानी मजदूर दिहाड़ी करके ही अपना मतलब के कम से कम नींव भर ले, कुछ मकान बनाने की प्रक्रिया आगे शुरू करे। और जो पीछे इन्होंने वो सर्वे करवाया था बीपीएल का, किन किन को मकानों की जरूरत है, किसके पास रहने लायक मकान नहीं है, वो सारी लिस्ट 6-7 साल से नुकी नु पड़ी है। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। कोई सरकार उस बस्ती योजना के लिए पैसा नहीं दे रही मकान बनाने के लिए। यानी कि गरीब लोगों की पूरी रूप से अनदेखी ये कर रही है। और देखने में आ रहा है कि हर रोज सुनते हैं मीडिया में बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपए ये माफ करते जा रहे हैं। और उनको लोन रात में भी लोन मिल जाता है। और हमारे को जो बजट में इन्हें प्रोविजन करना चाहिए उसके अंदर आई बार कटौती कर रहे हैं। गरीबों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर रहे हैं, गरीबों के लिए मकान यानी कि जो सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती थी वो नहीं दे रहे हैं, चिकित्सा के रास्ते इन्हें बंद कर दिए हैं। तो आज जनसंघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से ये 4 गांव के बीपीएल लोग आज प्रशासन को यानी कि अपना ज्ञापन सौंपेंगे और अपने दुख तकलीफ वहां सुनाएंगे उनके आगे। डिप्टी सीएम और आपके विधायक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमने किसी प्रकार का भी मेरे हलके में और हरियाणा में कमी नहीं छोड़ी, कोई विकास की कमी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो? उसके बावजूद ये हाल है। ये देखिए, नहीं हल्का की बात नहीं, कागजों तक सीमित है। जो ग्रांटें आई हुई हैं कागजों तक सीमित है, ग्राउंड लेवल कोई भी काम नहीं है। हमारे गांव में ही ले लीजिए, पहले तो ये महात्मा गांधी आवास योजना, इसके तहत करोड़ों रुपए आए हुए हैं। इसके अलावा जो अमृत सरोवर योजना उसके तहत 3.25 करोड़ रुपए आए हुए हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था, सड़क है जो नरवाना से लिंक मार्ग है बड़नपुर तक, उसके लिए 89 लाख रुपए आए हुए हैं। इसी तरह जो बरवाड़ा ब्रांच पर पुल है उसके लिए 2 करोड़ रुपए आए हुए हैं। बिजली तो आप पैसे बता रहे हैं, इतने करोड़ उसके लिए आए, इतने करोड़ उसके लिए आए हैं, तो ये कागजों में आके रह लिए या आगे भी निकल के चले हैं? आगे भी धरातल पर कोई काम हुआ है? धरातल पे कोई भी काम नहीं, धरातल पे जीरो है। सिर्फ एक जो सड़क है हमारे गांव बड़नपुर में 4 साल में एक सड़क बनी, सच्चा खेड़ा से लेकर बड़नपुर टू सच्चा खेड़ा, सिर्फ एक और एक गली। क्योंकि जो हमने जो वहां से जो कामों की लिस्ट ली है विधायक जी से, तो उनमें डन है सिर्फ 3 काम और सारे के सारे पेंडिंग काम है। तो मेरे साथ में देख लिया आपने, और भी महिलाएं भी हैं, नारी शक्ति भी मौजूद है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। अबे बे क्यों आ रहे हो तुम? क्या है हो? छोड़ के आए, घर छोड़ के आए हो? हम जी प्लाट के इसमें आ रहे हैं जी, मारे मारे आ रहे हैं। बोलिए जी, क्या कहे हो? हम जी हमारे प्लाटे के लिए आ रहे हैं जी। ये भी लग हमारी कोई प्लाटे की कोई वो नहीं करी जी। ये बे कुछ है को नहीं जी बे। तो मकान कित है? मकान सही को नहीं बने, को रही मकान करते थे फिर। हाँ आपने कोई फार्म फूर्म भरे थे? भर रखे सारे, कुछ नहीं होया। फार्म भरे कितने दिन हो गए आपने? हो गए होंगे घने दिन हो गए भरे हुए। अबे बे ये देखिए, हाँ जी, ये कहना चाहोगे जो आज आप मतलब एक रोज प्रदर्शन करने आए हो, कहीं न कहीं मतलब बस्ती का भी आपने बस्ती योजना का भी लिख रखा है और भी मतलब मुहैया मतलब पानी की भी लिख रखा है, तो क्या कहना चाहोगी? जी यही कहना चाहवा, हम प्लाटा खतर रह रहे हैं जी। हमारे अंतकाल रजिस्ट्री नहीं बनी जी, पानी बिजली प्लाट मिल गया आपने? हाँ जी, प्लाट तो नाम के मिले हैं जी, और रजिस्ट्री नहीं बनी, हमारी अंतकाल नहीं आई। प्लाट तो मिल गया आपने, मतलब उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, इंतकाल नहीं बने जी, मतलब काम कच्चा रह रहा है। हाँ जी, पानी। मकान बना लिया आपने? ना जी, मकान खाली प्लाट पड़े हैं जी। खाली प्लाट पड़े हैं? खाली प्लाट पड़े, खाली प्लाट मिला जी, रजिस्ट्री नहीं हो रही इसकी। तो बनना हो रही हमारे, तो ढूंढ नहीं पा रहे जी। यही चाह हम सरकार तय, हमने तो प्लाट चाहिए जी, पानी बिजली और हमारे। हम जी जी मेरे 2016 के कागज पास हो रहे कॉलोनी के, और अब तक कोई कॉलोनी का नाम नहीं है। उसमें कागज में पास हो रहा, सारे अफसर लोग आए देख के गए मकान, अब तक कोई खाता में पैसा नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो भाई ये एक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के गांव के अलग अलग गांव के व्यक्ति जो इकट्ठे होकर के आज एक रोष प्रदर्शन करने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी एक मांग तो प्लाटों की मांग है, जो कि प्लाट एक सरकार देती है बस्ती योजना के तहत, मतलब लिख रखे उन्होंने, महात्मा गांधी जो बस्ती योजना है उसके तहत प्लाट देती है, प्लाटों की मांग है। कुछ को तो प्लाट मिल गए, मगर प्लाट जरूर मिल गए, मगर प्लाट मिलने के बाद में उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई इंतकाल नहीं है और कोई
पानी की व्यवस्था नहीं है, तो ये उस मांग को लेकर के रोष प्रदर्शन करने के लिए ऊंचाना में आए हैं। कहाँ पे जाओगे, किसको ज्ञापन सौंपोगे? एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे जी, प्रधानमंत्री के नाम। मतलब ये प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को, प्रशासन को, एसडीएम के मार्फत प्रशासन को। तो जी प्रशासन को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और बने रहिए। इनके बारे में कोई भी और अपडेट होगी तो मैं वो भी आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं रिपोर्टर जिंद्रमान। जय जवान जय किसान।